किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। जैसा कि आपको पता है, आज हम मौजूद हैं किसान एग्री शो में और मैं बैठा हूं मीपा इंडस्ट्रीज़ के स्टॉल पर। यहां पर हम जानेंगे कि क्या नई तकनीक ये कंपनी लेकर आई है ख़ासकर किसानों के लिए, और जो किसान भाई हमारे मछली पालन करते हैं या जो प्लास्टिक कल्चर में काम करते हैं उनके लिए क्या खास है यहाँ पर। ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सेल्स एंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट से विशाल मुखी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सेल्स एंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट से विशाल मुखी जी। तो हम जानेंगे विशाल मुखी जी से किस तरीके से कंपनी काम कर रही है और क्या क्या प्रोडक्ट्स कंपनी लेकर आई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। सबसे पहले जानना चाहूँगा आपके बारे में जी कि आपका क्या डेजिग्नेशन है, किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से आप किसानों के लिए वर्क कर रहे हैं। जी, मेरा नाम विशाल है। मैं एंटायरली सेल्स एंड ऑपरेशन हेड करता हूँ ऑल ओवर इंडिया एंड हम एक्सपोर्ट में भी हैं, इंपोर्ट में भी हैं। हमारी कंपनी जो मीपा इंडस्ट्रीज़ है ये पुणे बेस्ड है। पुणे में हमारे टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। हम मेजरली किसानों के लिए हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये टोटली इको फ्रेंडली है, ये 100% रिसाइक्लेबल है। ये सारे प्रोडक्ट्स फूड ग्रेड मटेरियल हैं, तो ये किसी तरीके से हार्मफुल और एनवायरनमेंट को परेशान नहीं करने वाले किसी भी एंगल से, ना कि क्वालिटी वाइज और इसकी कॉस्ट वाइज भी हमने ऐसा रखा है कि हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। लाइक जो हमारा प्रोडक्ट है वो फार्मर इजीली खरीद सकता है और उसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। और इसका लाइफ जो है, लाइफ हमने इसका मैक्सिमम स्ट्रेच करने के लिए हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो 100% जेन्युइन प्रोडक्ट लाइक वर्जिन मटेरियल से यूज़ करते हैं। हम कोई भी जो प्लास्टिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स हम यूज़ नहीं करते मेजरली, और हम मोस्टली गवर्नमेंट्स को सप्लाई कर रहे हैं। आज की डेट में हम मिनिमम 5 to 6 स्टेट्स में हम एज ए रजिस्टर्ड ब्रांड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। वर्मी बेड हमारा प्रोडक्ट है, टारपोलिन्स है, हम खेत तालाब जो पॉन्ड लाइनर्स होते हैं, जियो मेम्ब्रेन शीट्स, उसमें काम कर रहे हैं। ऐसे इन हाउस हमारे पास मोर देन 15 to 16 प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम वेरिएंट्स की बात करें, हमारे पास मोर देन 5000 SKUs अभी लाइव हैं, जो कि आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म से तो ख़रीद सकते ही हैं। हमारा खुद का ई-कॉमर्स है कि कोई किसान भाई हमारा ऑनलाइन भी ऑर्डर करना चाहे किसी गांव में बैठ के भी, तो वो एक सिंगल पीस भी मंगा सकता है हमारे लिए, हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली। सर, अगर हम बात करें एक अवेयरनेस होता है हर एक प्रोडक्ट के बारे में किसानों को, तो सबसे बड़ा सवाल है कहीं भी हम रूरल में जाते हैं तो अभी एक तरीके से किसान पूरी तरीके मतलब अवेयर नहीं है इन चीज़ों के बारे में, खासकर पॉन्ड लाइनर हो गया, टारपोलिन हो गया। तो कैसे आप लोग एक्सटेंशन का काम करते हैं किसानों तक पहुँचने? सर, उसके लिए हम मेजरली काफ़ी सारे कैंपेन्स रन करते हैं, एजुकेशनल कैंपेन्स रन कर रहे हैं हमारा फेसबुक पेज पे, हमारा इंस्टाग्राम पेज पे, ट्विटर पे। हम हमेशा एजुकेशनल वीडियोस डाल रहे हैं कि लाइक ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और बेनिफिट क्या होगा। हम प्रोडक्ट बेचने नहीं बैठे हैं वहाँ पे। ऑब्वियसली सारे लोग अब प्रोडक्ट बेचने के लिए, मेरे पास अमेज़ॉन है, meepatex.in है, वो ई-कॉमर्स हैं, बट जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम नॉलेजेबल, जो फार्मर को समझ में आए कि उसने ये चीज़ लगाई और उसको क्या बेनिफिट मिला, वैसे वीडियोज़ हम डेली बेसिस पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू हम ये चीज़ें कर रहे हैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पे। सर, एक बड़ा सवाल ये बनता है यहाँ पर कि जो हमारे किसान भाई हैं, कहीं ना कहीं किसान अपने बजट में चीज़ों को देखता है, अपने बजट में ख़रीदना पसंद करता है, और कंपनी का काम है क्वालिटी प्रोडक्ट देना। तो क्वालिटी एश्योरेंस और जो फार्मर्स का जो बजट है, दोनों को आप कैसे मेंटेन करते हैं कि किसान के बजट में क्वालिटी प्रोडक्ट को देना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए सर आपको हमने जो मीपाटेक्स ब्रांड में हमने काफ़ी वेरिएंट्स हमारे रखने का मकसद ही ये था कि किसान की इस्तेमाल करने की तरीके से हम उसको वो प्रोडक्ट दे सकें। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मल्च फिल्म हमारा एक प्रोडक्ट है। उसमें मल्च फिल्म में कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो जो 1.5 साल लाइफ होती है और कुछ प्रोडक्ट्स की 3 महीने की लाइफ होती है। अभी किसान को एग्जांपल टोमेटो लगाना है तो उसको मैं वो 1.5 साल लाइफ चलने वाला प्रोडक्ट क्यों दूँ, जबकि उसका जो 4 महीने या 5 महीने में काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमने वेरिएंट्स रखे हैं बहुत ज़्यादा। जो कस्टमर की डिमांड है वो मेरे को बोलता है 6 महीना चलना चाहिए, तो हम 6 महीने वाला प्रोडक्ट उसके वैल्यू में वो फिट होना चाहिए, उसके बजट में आ जाना चाहिए। इसके लिए हमने वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा रखे हैं। हमारा जैसे एक प्रोडक्ट है तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ साइजेज़ हैं। उसमें किसी को बड़ा साइज़ चाहिए, कॉस्ट ज़्यादा है, उसमें GSM वाइज, थिकनेस वाइज भी हमने उसमें वेरिएशन ला के रखे हैं। ऐसा नहीं है कि एक टारपोलिन है तो टारपोलिन आपको वही लेना है, नहीं, किसी का 6 महीने का काम है, आप 110 GSM ले लीजिए। किसी को चाहिए 5 साल, आप 300 माइक्रॉन ले लीजिए, 400 माइक्रॉन ले लीजिए। तो इस हिसाब से हमने वेरिएशंस काफ़ी रखे हैं ताकि किसान के बजट में वो आ जाए और उसका काम भी सॉल्व हो जाए, उसका पर्पस सॉल्व हो जाए वहाँ पे।
मार्केट को कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप, कितना कॉम्पिटिटिव है आज के टाइम में, अगर हम खासकर इंडियन मार्केट की बात करें डोमेस्टिक लेवल पे? जी, मार्केट तो चैलेंजिंग है सर, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे। और मीपा टेक्स तो अभी स्टार्टअप कंपनी था, हमने ऑलमोस्ट लास्ट 4 इयर्स हुए हैं हमारे को इस इंडस्ट्री में। बट हमारे पास मेन ये था कि जो हमारा एक्सपीरियंस था, हमारे जो इन्वेस्टर थे, जो मेरे बॉस हैं मिस्टर प्रकाश रिजाल, वो ऑलमोस्ट 20-25 साल से सेम इंडस्ट्री में काम करते थे, तो उन्होंने ज़ीरो से प्रोडक्ट को देखा है। तो कंपटीशन हमारे लिए इतना इजी टफ नहीं हो रहा है, बिकॉज एक्सपीरियंस ज़्यादा है हमारे पास। ओवरऑल अगर हम पूरी कंपनी की बात करें तो हमारे पास 100 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सब मिला के उनकी टेक्निक्स, और हमने काफ़ी मार्केट रिसर्च की, तो उस हिसाब से हमने प्रोडक्ट अपने काफ़ी अच्छी रेंज में रखे हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये कंपटीशन जो है हमारे को ज़्यादा परेशानी ना हो उसमें। सर, ये मेरा थोड़ा सा सवाल अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, जो हमारे पॉन्ड लाइनर होते हैं जो तैयार किए जाते हैं रॉ मटेरियल से, खासकर जब उसमें मछली पालन का जो टाइम आता है, तो क्या ऐसे कुछ उसमें मतलब ऐसे तत्व शामिल होते हैं कि ये, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कई बार सुनने में आया है कि जिससे मछली जो होती हैं उनको नुकसान पहुंचता है, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा 100% है। अगर आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं कोई लोकल मार्केट से, लोकल मार्केट में क्या हो रहा है ज़्यादातर कि उनका धंधा कैसा है सर, कि वो 2 दिन के लिए वहाँ पे बैठे हैं, उनको चाहिए कि मटेरियल गया और नाम नहीं है कुछ भी, शॉप वाला है उसको डेली कस्टमर चाहिए, वॉकिंग कस्टमर चाहिए, हर महीने हर साल में वो रिपीट कस्टमर होना चाहिए उसका। लेकिन हमारे केस में कैसा है ना, कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ये सब ISI अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के लैब में टेस्ट किया जाता है, उसके बाद जाके वो अप्रूवल देते हैं, लाइसेंस मिलता है उन कंपनीज़ को जिनका प्रोडक्ट जेन्युइन है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100% रिसाइक्लेबल है और 100% फूड ग्रेड है। और मछली पालन के लिए जो आपने बताया, ये ऐसा मेजरली तकलीफ कहाँ पे आता है, कुछ लोग PVC में आजकल जा रहे हैं, तो PVC थोड़ा टॉक्सिक है, फूड ग्रेड नहीं है। बट जो हमारा मटेरियल है HDP प्लास्टिक है, प्योर वर्जिन है, रिसाइक्लेबल है, कोई उसमें किसी भी तरीके की हानिकारक वो केमिकल्स नहीं निकल सकते, और वो किसी भी तरीके से हमारे मछली पालन में डैमेजेबल नहीं है। अप्रूव्ड है बाय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है। सर, जानना चाहूँगा कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं आपके, कौन कौन से प्रोडक्ट पर सब्सिडी अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से? ऐसा कोई प्रावधान है इसका सब्सिडी का? इस टाइम पे सर जियो मेम्ब्रेन पॉन्ड लाइनर पे सब्सिडी अवेलेबल है। कितने %? वो वेरी करता है हर एक स्टेट वाइज, कुछ एक बजट निकाला है इस टाइम पे उन्होंने, आई थिंक वो 80,000 to 90,000 रुपीज़ रिफंडेबल है का फार्मर को। जी, क्वालिटी स्टैंडर्ड की, जैसा आपने बताया कि जो आई रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो क्वालिटी स्टैंडर्ड की सर अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि फार्मर भी क्वालिटी देखता है, तो आपका जो एक R&D सिस्टम होता है पूरा, किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, मतलब कि किसान को किसी तरीके का नुकसान ना रहे, क्वालिटी से कोई भेदभाव ना हो? R&D के लिए तो सर आपको मैंने बताया एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा लाइव आपने चेक किया है चैलेंजेस को, उसके हिसाब से क्वालिटी इंप्रूव होती रहती है। अभी इतना 100 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो हमारी कंपनी लेके चल रही है, उसके वजह से हमारे को पता है कि क्वालिटी में अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आगे जाके क्या तकलीफ़ हो सकती है हमारे को। और मेजरली जो हम ग्रैनुअल्स यूज़ करते हैं सर, वो हमारे सारे जो भी हैं वो रिलायंस से आ रहे हैं, ट्रस्टेड कंपनीज़ हैं, ऐसा लोकल में हम खरीद नहीं रहे कुछ भी। UV है तो वो अच्छा कंपनी का है, उस हिसाब से हम क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं जी। और लाइव एक्सपीरियंस है हमारा, हमने स्टार्ट से ज़ीरो से एंड तक देखा है। फार्मर से हम उसके खेत में जाके मिल के आते हैं, उसकी डिमांड समझते हैं, उसके हिसाब से उसका प्रोडक्ट बनाया जाता है। सर, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी की कैसी प्रेजेंस है अभी? डोमेस्टिक मार्केट में तो जैसे मैंने आपको बताया, हम एक रजिस्टर्ड ब्रांड है इन गवर्नमेंट्स में। आप साउथ में अगर देखेंगे तो काफ़ी सारे टेंडर्स में तो मीपा टेक्स ओनली रिक्वायर्ड करके गवर्नमेंट के टेंडर्स पे आजकल नाम आता है। हम MP को सर्व कर रहे हैं, राजस्थान में सर्व कर रहे हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट हम मेजरली गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट तो काफ़ी अच्छा है हमारा। हम ई-कॉमर्स में है, ई-कॉमर्स की वजह से B2C कस्टमर्स मेरे पास ह्यूज हैं। हम मोर देन 500 to 1000 का एक डेली डिस्पैच है हमारा सिंगल कस्टमर्स को। और इंटरनेशनल में अभी हम नेपाल में हमने जस्ट लास्ट मंथ Feb 22 से हमारा एग्जीबिशन था, हमने वहाँ पे एग्जीबिशन किया है। वहाँ पे हमारे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वेंडर्स हैं नेपाल में। हम श्रीलंका, दुबई, गाना जैसी कंट्रीज़ में हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो थोड़ी अनएक्सप्लोरेबल है, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं हम उसको, और कर रहे हैं डे बाय डे।
अंत में चलते चलते आप जो हमारे दर्शक हैं, किसान भाई हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे मीपा टेक्स की ओर से? मैं तो बस ये कहना चाहूँगा सर कि अगर फार्मर महीने का या साल का अगर कोई प्रोडक्ट के ऊपर 500 रुपये इन्वेस्ट करता है, सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट देख के वो प्रोडक्ट ना खरीदे, वो सिर्फ उसकी एक बारी क्वालिटी चेक कर ले, 500 का 1000 रुपये दे दे, लेकिन वो साल की जगह 3 साल इस्तेमाल करे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा उसके लिए, राइट। 3 साल उसने लगातार 500 इन्वेस्ट किया तो वो 1500 दे रहा है, और वहीं पे उसने 1000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा तो वो 3 साल तक हैप्पी रहेगा। तो क्वालिटी थोड़ा चेक करे और प्रोडक्ट देख के खरीदे, ये हम बोलना चाहते हैं। और हमारे प्रोडक्ट उनको ईजिली अवेलेबल है, कहीं पे भी कोई बल्क में डील करना चाहता है, सिंगल पीस भी मंगाना चाहता है हमारे से, तो हम उसको बहुत ही हैप्पीली सर्व करना चाहते हैं। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।